Hello, dear students. This is Vikram Kharade, and I always come with a new updated things related to your examinations, related to your syllabus, paper pattern and everything. So इस वीडियो में मैं आ रहा हूँ एक ज़बरदस्त न्यूज़ लेके. So what is the news? The news is here Central Board of Secondary Examination or Education. Dear students, CBSE board. CBSE board always gives shocking news. Always they, I think they like to give shocking news to the students. और ऐसी ही एक शॉकिंग न्यूज़ लेके मैं आया हूँ. ये जो सर्कुलर है वो 6 अप्रैल 2023 का है. और ये सर्कुलर किस बारे में है ये अभी मैं रीड करने जा रहा हूँ. ये जो सर्कुलर है वो सभी ये सीबीएसई के स्कूल्स और कॉलेजेस के लिए है. इट इज़ फॉर क्लास 9th to 12th, 9th, class 10th, class 11th and class 12th. What is the subject of this circular? Assessment and evaluation practices of the board for the session 2023 and 24. जी हाँ दोस्तों, इस साल की एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद, जैसे कि इस साल की एग्ज़ाम का पैटर्न वो भी चेंज किया था, लेकिन वो एट द बिगिनिंग नहीं किया था, वो मिडल कहीं पर किया था. लेकिन इस बार सेशन 2023 और 24 यानी कि जो नया एकेडमिक ईयर आने वाला है उससे रिलेटेड ये है. और इसमें बताया जा रहा है कि जो क्लासेस 9th और 10th, 11th और 12th जो है उसका जो पैटर्न है, एग्जामिनेशन पैटर्न है, वो चेंज किया जा रहा है नहीं डियर स्टूडेंट्स, ऑलरेडी इट हैज बीन चेंज्ड अगेन. सो क्या चेंजेस किए जा रहे हैं, और जो चेंजेस किए जा रहे हैं वो 6 अप्रैल इस सर्कुलर में दिखाया है कि ये जो चेंजेस होने जा रहे हैं वो चेंजेस ऑलरेडी सैंपल पेपर भी सीबीएसई ने रिलीज किया है कि कौन सा पैटर्न है इस साल के लिए. और सीबीएसई every year they change the pattern of the paper, something they change in pattern, in syllabus, marking scheme and all. So अब क्या चेंज किया है, मैं इस वीडियो में सिर्फ 9th और 10th के बारे में बात करने जा रहा हूँ because it is related to school and I upload the videos related to school only, not for college. So here क्या बताया जा रहा है कि academic session 2022 और 23 में क्या था, जैसे कि डिवाइड किया था 40%, 20% और 40%, टोटल 80% का ये था. जैसे कि 40% जो पेपर था उस जो कैसे क्वेश्चंस थे, द क्वेश्चंस वर बेस्ड ऑन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस थे, जैसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे, केस बेस्ड क्वेश्चंस थे और सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस थे 40%. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आर 20% यानी एमसीक्यू क्वेश्चंस जो थे वो 20% थे, और रिमेनिंग 40% जो थे वो क्वेश्चंस आर शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लिटरेचर. सो 20% डियर स्टूडेंट्स, 20% एमसीक्यू, 40% मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चंस एंड लॉन्ग आंसर्स. लेकिन इस बार सीबीएसई चाहता है कि बच्चे जो है वो बुकिश ना बने. बुकिश यानी क्या कि वो रट्टा मार के पढ़ाई करके आते हैं और क्वेश्चन आंसर्स लिख के जाते हैं और उनको अच्छा मार्क्स नंबर्स मिलते हैं, उनको अच्छे मार्क्स मिलते हैं. वैसा कुछ नहीं चाहिए उनको चाहिए कुछ अलग, जैसे कि 21st century, yes we are developing fast and the technology and everything has been changing day by day. So that's why academic session 2023 और 24 के लिए क्या चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि दिस ईयर यानी जो एग्ज़ाम हो गई सीबीएसई की 10th की, उस एग्ज़ाम में 2022 और 23 में 40% जो क्वेश्चन थे वो केस बेस्ड क्वेश्चन थे, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन थे, कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन थे. लेकिन इस बार एमसीक्यू और केस बेस्ड क्वेश्चन, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन यानी कि जहाँ पर इंटरप्रिटेशन रहना चाहिए, जहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन स्किल चेक किए जा रहे हैं उस क्वेश्चंस को बढ़ाया गया है. 50% क्वेश्चन वो पूछने वाले हैं, 40% नाउ बिकेम 40%. सो 50% पर वो क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं. और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस 20%, नो एनी चेंज. जैसे कि लास्ट ईयर ऑल्सो 20% एमसीक्यू थे,
दिस ईयर ऑल्सो 2023 और 24 को 20% ही क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड कर रहे हैं। लेकिन क्या चेंज किया है? चेंज एक ही किया है, वो थोड़ी अच्छी बात है। चेंज जो किया है कि जो 10% उन्होंने ऐड किया है कि केस बेस्ड क्वेश्चंस में, कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन में, वो 10% ऐड किया है। किसमें से? वो लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर लिटरेचर या कोई भी है वो। सो यहाँ पर जो 30% जो दिया गया है वो लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर्स पर दिया गया है। यानी कि थोड़ा सा जो रट्टा मारने का जो था बच्चों का, वो कम किया गया है। और बच्चों को खुद का कुछ करना है, खुद को कुछ समझना है। दे हैव टू अंडरस्टैंड, दे हैव टू comprehend the students, they have to interpret everything like that. They want something different kind of paper. They don't want the students they are reading the books and they are by hearting only. They are bookish people or bookish student. They don't want it. They want something different, and this is the right way. Actually, I always think that a question paper must be like this, like something case based studies of coding, decoding, or interpretation, or comprehension based question paper should be there, and this time it is there. So 30% only questions जो है वो short answers और long answers के हैं, जहाँ पर बच्चे कुछ रट्टा मार कर आ सकते हैं और कुछ लिख सकते हैं, बाय हार्टिंग कर सकते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग। सो अंडरस्टैंडिंग को जो चाहिए था, कॉम्प्रिहेंशन का जो स्किल चाहिए था, जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं 10th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद, कोई भी एग्जाम बच्चा देने जाता है गवर्नमेंट एग्जाम के लिए या कोई भी एग्जाम के लिए, वहाँ पर जो केस बेस्ड स्टडी होती है, कोडिंग डिकोडिंग होती है, या कोर्स बेस्ड, सोर्स बेस्ड होते हैं, या कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, जहाँ पर बच्चों को खुद का टैलेंट और खुद का ब्रेन यूज करना पड़ता है, कुछ थिंकिंग यूज करनी पड़ती है, वैसे ही उन्होंने ऐड किया है 9th और 10th के लिए। सो सैम्पल पेपर्स ऑल्सो आर अवेलेबल ऑन ऑफिशियल वेबसाइट. Sample papers also I am going to discuss very soon, upcoming videos. Stay tuned with my channel, and this is the new updated news of CBSE that they have changed again the pattern of paper. So pattern would be like same, but here the weightage of marks is different, 50%, 20% and 30%, it is 40. So this is the change I wanted to discuss with you, and I will be helping, always I will be helping you, I will be guiding you regarding any circular of CBSE or any change if it is there in any question paper or any sample paper. If it is there, I will be first person to guide you. I know little थोड़ा लेट हो गया हूँ मैं अपलोड करने के लिए, हालांकि it will help you. So if you are going to the last paper which was conducted in the month of February or March, so that question paper you can refer for your study. But dear students, अगले एकेडमिक ईयर से और पैटर्न चेंज हो गया है, पैटर्न थोड़ा सा चेंज होने वाला है और हो गया है. सो अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल वेबसाइट यू हैव टू गो, अलॉन्ग विद दैट ओनली यू हैव टू स्टडी. सो और अच्छी बात यह है कि सीबीएसई ने पहले ही मंथ, जैसे कि अभी शुरू हुआ है 10th का नया 10th एकेडमिक ईयर शुरू हुआ है, कुछ स्कूल ने एक्स्ट्रा क्लासेस भी शुरू किए होंगे, आपके टीचर्स पढ़ाते होंगे. तो इस बात का एक अच्छा लगा कि सीबीएसई ने एट द मिडल ऑफ द ईयर or at the end of the year, always they change something, but this time they have done very good job that कि उन्होंने पहले ही रिलीज किया सर्कुलर, और सर्कुलर के बाद कुछ सैम्पल क्वेश्चंस भी दिए हैं कि कैसे पेपर्स होने वाले हैं और क्या 50% है, क्या 20% है, क्या 30% है. सो यही सब बातें हैं दोस्तों, फ्रेंड्स, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर एनी अपडेट्स. आई विल बी देयर, डोंट वरी अबाउट इट, फोकस ऑन योर स्टडी, and I know you are all clever. So this is Vikram Kharade, and thank you for watching my video. Do subscribe, do share, and thank you.